हुकूमत ने मुतालबात के लिए एहतजाज करती जमात इस्लामी को सुर्ख झंडी दिखा दी है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत कैसे हुई, इस बारे में चश्मकुशा तफसीलात सामने आई हैं जो प्रोग्राम में आपको बताई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले जिक्र हुकूमत की मुश्किलात और तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का। दाखिली, सियासी, माशी और अदालती हुकूमत इस वक्त 4 किस्म की मुश्किलात का शिकार है और मामलात मजीद बिगाड़ की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर है। फजल रहमान को भी इंतखाबात में धांधली की शिकायत है और वो तहरीक चलाने के ऐलानात कर चुके हैं। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी के तहत एहतजाज किया जा रहा है। टैक्स वसूली की हुकूमती कोशिशों के बाद ताजर भी हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले कश्मीर और गिलगित में एहतजाज हो चुका। पाराचरार में भी हालात कशीदा हुए और अब तहरीक इंसाफ ने भी 15 दिनों के अंदर ऑपोजिशन जमातों का एक बड़ा इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। अगर यह ग्रैंड अलायंस बन जाता है तो सड़क पर मौजूद तमाम जमातें हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हो चुकी होंगी। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज अपने बानी को सजाओं से बचाने के लिए अलायंसेस हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उसमें हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज को साथ पिलाएं जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इस रजीम के खिलाफ आवाज उठा रही है। अगर सड़कों पर हुकूमत को धरनों और एहतजाज का सामना है तो ऐवान की सूरत हाल भी ज्यादा हौसला अफजा नहीं। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलने के अदालती फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गया है। अब हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए अदालती फैसले का रास्ता रोकना चाहती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 31 और सूबाई असम्बलियों के 48 नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज कर रखा है। अगर ये फैसले तहरीक इंसाफ के हक में आ जाते हैं तो हुकूमत अपनी सादा अक्सरियत से भी महरूम हो सकती है और तहरीक इंसाफ का एतमाद भी कुछ ऐसे ही इशारे दे रहा है। कभी दावा किया जाता है कि दिसंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी होगी, कभी ऐलान किया जाता है 30 अक्टूबर तक पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत खत्म हो चुकी। हुकूमत इस वक्त सियासी सिमत से भी महरूम नजर आती है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी, इस पर भी कंफ्यूजन है। एक वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पाबंदी लगाने के लिए तमाम सबूत मौजूद हैं और फिर वो सबूत गिनवाते भी हैं। दूसरे वजीर कहते हैं जब सबूत होगा तो ही पाबंदी लगाएंगे। फॉरेन फंडिंग आपके पास है तो अभी आपको सपोर्ट करती है, आप वहां से फंडिंग लेते हैं, दहशतगर्दों को पनाह देते हैं और फौज पे हमला कर देते हैं। ये बड़ी क्लियर चेन है, इसमें कोई भाम तो नहीं है। तो हुकूमत ने ये फैसला किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। माशी हालात की तरफ देखें तो पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर्स का कर्ज है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा तो किया है, लेकिन इससे पहले फिच ने ही रिपोर्ट किया था कि मौजूदा हुकूमत बस 18 माह तक चलेगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन और अरब अमारात की जानिब से 12 अरब डॉलर्स रोल ओवर होने की तवक्को में बैठा है और मामलात पर गिरफ्त का यह आलम है कि ना वजीर खजाना अपना है ना वजीर दाखिला, बल्कि ये कहीं और से आए हैं। वजीर आजम के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी का बाकायदा शुक्रिया अदा करते कि वो वजीर दाखिला ही बने हैं, वरना वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। राना सनाउल्लाह ये भी एतराफ कर चुके हैं कि हुकूमत के मुस्तकबिल और सेहत के लिए वजीर खजाना और वजीर दाखिला का अपने ओहदों रहना जरूरी। मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही, बिजली के बिलों ने जान निकाल दी है। दाखिली, सियासी, माशी और अदालती सतह पर तमाम मामलात हुकूमत के बस से बाहर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस बनाती है तो हुकूमत क्या करेगी, बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने। बैरिस्टर साहब शुक्रिया। ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, आप मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलेंगे? जी, जहां जो भी जमहूरियत की बहाली के लिए और इस मिशन में जो भी आना चाहेगा और ज्वाइन करना चाहेगा अपनी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, वो बिल्कुल मेरा ख्याल है वेलकम करना चाहिए हमें। लेकिन शर्त ये है कि वो जेन्युइनली इस जो मूवमेंट है उसमें यकीन रखते हों। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप लोगों ने काफी मुलाकातें की मौलाना से, बैक टू बैक मुलाकातें की, क्या वजह है बात नहीं बन पाई? सर देखें, कुछ इख्तिलाफात तो
ऑब्वियस से आ गए थे, नजर आ गए थे। मसलन रिजर्व सीट्स का जो मामला था, अच्छा, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। उनका शायद उनको अगर हमें नहीं मिलती थी रिजर्व सीट्स तो फिर उनको मिल जाती थी, इसीलिए उन्होंने जाके तो जो था सुप्रीम कोर्ट में ये बयान भी दिया उनके वकील ने कि हमें सीटें ये चाहिए। तो वहाँ कुछ प्रिंसिपल्स पे भी इख्तलाफात थे, लेकिन मेरे ज्यादा जो अहम बात वो ये है कि एक माजी है दोनों जमातों का आपस में तलखी का, तो उसमें जो वर्कर्स हैं उनको करीब लाने के लिए वक्त लगता है और वक्त दरकार भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक हर्डल था, ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से एकदम समझौता नहीं हो सका किसी एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि सियासत में हर वक्त चीजें ओपन रहती हैं, मुज़ाकरात का भी एक माहौल रहता है और कहीं ना कहीं किसी प्रिंसिपल पे इकट्ठे भी हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे। तो हो सकता है वो एजेंडा और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस एजेंडा की वो शायद मुस्तकबिल में जाके दोनों जमातों में हो जाए। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फिलहाल ये नहीं लगता, फिलहाल दूरियां ज्यादा हैं। अच्छा सर, देखिए अब जो मखसूस नशिस्तों का मामला हो या ओवरऑल ट्रिब्यूनल्स में जो आप पे केसेस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी जमात को राह नहीं मिल रही, लेकिन आपके रहनुमा वो दावा करते होते हैं। और अब्बास बप्पी का मैंने क्लिप चलाया, असद कैसर साहब का क्लिप चलाया। बप्पी साहब कहते हैं मरियम नवाज की हुकूमत पंजाब में नहीं रहेगी, कैसर साहब कहते हैं दिसंबर में आपकी गवर्नमेंट आ रही है। जो अभी मौजूदा हालात हैं, कहीं लग नहीं रहा कि आपको कहीं से कोई रिलीफ मिल रहा है या आपको कोई इतनी बड़ी सहूलतकारी मिल रही है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा सर? जी देखिए, कोई शख्स जो है कोई भी मुस्तकबिल को हतमी तौर पे बात नहीं कर सकता कि मुस्तकबिल में यही होगा, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आप कैलकुलेशंस करते हैं, हमारी एक कैलकुलेशन ये है कि हम पब्लिक में तो सियासी तौर पे जीत चुके हैं, पब्लिक तो हमारे साथ है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो कानूनी जंग है वो भी अब तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच रही है। बहुत सारे अहम केसेस तो हम जीत चुके हैं, अब एक चीज रह गई है कि इमरान खान साहब को बाहर लाना है, वो भी तकरीबन पूरा होने पे आ रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी जो कारकर्दगी है और जो लोगों की परेशानियां हैं दूर करने के बजाय वो परेशानियां ज्यादा कर रही है और कारकर्दगी कुछ कर नहीं रही। मईशत जो है उनसे संभाली नहीं जा रही, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। पब्लिक में जो जिस तरह ये टैक्सेस हैं और जिस तरह की बिजली के बिल हैं, वहां एक रेवोल्यूशन का माहौल बन गया है।